और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में संबोधित कर रहे हैं। फेस किया और ये समस्या नहीं आने दी। पिछले प्रदेश के अंदर जो सब मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी और एक प्रकार से क्राइसिस से देखने को मिली। हम आभारी हैं भारत सरकार के, जिन्होंने हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस उपलब्ध करवाई, वायुसेना के विमान उपलब्ध करवाए। हम लोगों ने जहां ऑक्सीजन उपलब्ध थी देश में, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और आज भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार और तमाम हमारी अन्य संस्थाएं मिलकर के हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य कर रही हैं। अकेले इस कमिश्नरी में 15 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले झांसी में लग रहे हैं। लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस ना आना पर बहुत उनको समस्या ना होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं। बुंदेलखंड में भी मैंने झांसी, ललितपुर और जालौन की समीक्षा बैठक ली है। टीम ने यहां पर अच्छा करने का प्रयास किया है और उसमें पूरी टीम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट यहां पर थी उसमें काफी गिरावट आई है। रिकवरी तेजी के साथ यहां पर बढ़ी है। यानी अगर आप देखेंगे कि यहां पे रिकवरी का जो रेट है वह काफी ज्यादा है और उसका परिणाम है कि अब जो एक्टिव केस हैं इस पूरी कमिश्नरी में वे काफी कम हो गए हैं। निगरानी समितियों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। डोर टू डोर सर्वे, स्क्रीनिंग, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और आरआरटी की टीम वहां जाकर के 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके। टेस्टिंग की क्षमता उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई है। आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, यानी अब तक का रिकॉर्ड टेस्ट है ये। जब कोविड का पहला पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष मार्च 2020 में, तब उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्ट नहीं होता था। आज हम एक दिन में 3,17,000 टेस्ट करने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। कोविड के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हर एक स्तर पर एक नए प्रयास हुए हैं।
हमारा प्रयास है, एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसको बचाना है और साथ साथ हर व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। हमने इसके लिए कोविड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए बगैर हमारी कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं, लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। हर एक प्रकार से व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में हर परिवार को 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट देने की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश सरकार जून, जुलाई, अगस्त में प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का कार्य करेगा। 1 जून से हम लोगों ने यह व्यवस्था भी की है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18 से 44 के बीच के जो युवा हैं इनको भी वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सक्रियता के साथ जो भूमिका अब तक रही है उसी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने, जीरो वेस्टेज तक पहुंचाने, हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए अलग से बूथ बनाने और हर यूथ को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है और गांव-गांव में भी हम लोगों को प्रेरित कर सकें। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में आगे बढ़ सकें, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सफलतापूर्वक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने और उसके अपेक्षित परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबसे भी मेरी अपील है, ये महामारी एक सामान्य फ्लू नहीं है, इस सदी की एक महामारी है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरा संसाधन लगा रही है और हमारा प्रयास है कि व्यक्ति के जीवन को भी और उसकी जीविका को भी बचाया जाए। आप सबसे मेरा अपील है कि जन जागरण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक व्यक्ति को जागरूक करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हर व्यक्ति से हम इस बारे में कहें कि जो चीज पहले वेव से ही जिन बातों के लिए अपील की जा रही है कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। आवश्यक है तो मास्क लगा करके ही पब्लिक प्लेस पे आए। अगर हम ये सभी लोग इन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा और हमें विश्वास है कि हम सभी मिलकर के इस महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर हैं और इस वक्त वो वहां मौजूद लोगों और मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि झांसी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झांसी में 6 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन को मुख्यमंत्री ने एक सबसे बड़ा हथियार माना है। युवाओं के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है और आने वाले वक्त में पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। युवाओं के टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं और तीसरी लहर की जो बात जानकार या विशेषज्ञ कर रहे हैं उसको लेकर अभी से ही राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। और जो घटनाएं जो कुछ कमी रह गई है सेकंड वेव को लेकर, चाहे वो वैज्ञानिक स्तर पर हो, जानकारों के स्तर पर हो, उसको अब थर्ड वेव के नाम पर रिपीट नहीं किया जाएगा।